हैं आईएएस छवि रंजन की, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बताएं कि जमीन घोटाला मामले में उन्हें सस्पेंड किया गया है, चूंकि ईडी ने पूछताछ के बाद उन्हें रिमांड पर लिया गया है। 6 दिनों के रिमांड पर ईडी ले चुकी है और अब उनसे पूछताछ होने वाली है और इस बीच उन्हें सस्पेंड किया गया है। अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सहयोगी दीपक उरांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, ये पहले से था कि अगर सवाल के जवाब सही से नहीं दे पाए, क्योंकि जब पहली पूछताछ हुई थी उसमें भी ये था कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं ईडी को। जब दूसरी बार वो पूछताछ के लिए पहुंचे पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, उस दिन भी बहुत सारी बातें ऐसी भी जिनके जवाब मिल नहीं पाए उन सवालों के, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद अब तो रिमांड पर भी लिए जा चुके हैं, 6 दिनों की रिमांड पर वो लिए जा चुके हैं। अब जब ये पूछताछ शुरू होगी ना, तो और कई नाम सामने आएंगे, ये इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। दीपक जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रांची में जमीन के अवैध तरीके से कारोबार हुआ है, दस्तावेज से छेड़छाड़ करके फर्जी दस्तावेज तैयार करके फिर जमीन को उच्च दामों में यहाँ पर बेचने का काम किया गया है। कुछ ऐसे जमीन है जिसकी जो सीएनटी एक्ट के दायरे में आता है, वैसे जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, बावजूद इसके सीएनटी एसपीटी एक्ट कानून को ताक में रखकर भी जमीन को बड़े पैमाने पर यहाँ पर बेचा गया है। और इन तमाम चीजों को लेकर के जैसे ही ईडी को जानकारी मिली थी, उसी वक्त ईडी इसको लेकर के जो लोग भी इस मामले में संलिप्त है, चाहे जमीन कारोबारी हो चाहे अधिकारी हो, उस पर शिकंजा कसने को लेकर के तमाम तरह की जो तैयारी है वो ईडी पूर्व में ही कर ली थी। जैसे ही जब निलंबित आईएएस पूजा सिंघल का मामला सामने आया था कोटी मंडल घोटाला से संबंधित में, जो जांच हुई थी, और उस दरमियान आपने देखा होगा कि जो पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का जो पल्स अस्पताल है, वो जो जिस जमीन पर बना है वो गैर आदिवासियों की जो सामाजिक जमीन पर वो बना हुआ है। तो उसकी जैसे ही जांच सामने आई थी ईडी की जांच में, और उसके बाद ईडी ने रांची नगर निगम को भी मांगा था दस्तावेज की आखिर वैसे जमीन पर कैसे वो इतनी बड़ी इमारत बनी, नक्शा कैसे पास हुआ। उसी वक्त कहीं ना कहीं निलंबित आईएएस छवि रंजन जो है वो ईडी के रडार पर आ चुके थे, और इसको लेकर के उन्हें भी आशंका था कि उनके पास कभी भी ईडी पहुंच सकती है, और इसको लेकर के लगातार ईडी के द्वारा जांच भी की जा रही थी। और बीते दिनों 13 अप्रैल को ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई। 13 अप्रैल को निलंबित आईएएस छवि रंजन और जमीन कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर ही एक साथ छापेमारी की गई, और इस छापेमारी में कुल 7 लोगों को अरेस्ट भी किया गया, और उनसे पूछताछ करने के बाद निलंबित आईएएस छवि रंजन को भी समन जारी करके 24 अप्रैल को ईडी दफ्तर बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद दोबारा समन जारी हुआ, और उसके दोबारा जो समन जारी हुआ था गुरुवार को उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया था, और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में ही उन्हें देर रात ईडी ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तारी करने के बाद दूसरे दिन यानी शुक्रवार को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया, और शुक्रवार के बाद शनिवार को ईडी के द्वारा एक रिमांड पिटीशन दिया गया। 10 दिनों की रिमांड की मांग विशेष अदालत से की गई। अदालत ने 6 दिनों की रिमांड की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जो आज से शुरू होगा। यानी कि ईडी की रिमांड पर निलंबित आईएएस छवि रंजन आज से रहेंगे। आज से 6 दिनों तक उनसे पूछताछ की जाएगी। ईडी के तीखे सवालों का उन्हें जवाब देना होगा, और ईडी के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरह से रांची में जमीन की अवैध तरीका से जो खरीद बिक्री हुई है, उसमें और भी कई नाम हो सकते हैं जहां तक पहुंचना ईडी के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अभी तक जो ईडी की कार्रवाई हुई है, इसमें कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जिस तरह से रांची में कई इलाकों में, खासतौर पर बात करें तो जिस तरह से बरियातू इलाके में जो सेना के कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की बात करें, या फिर चेसायर होम की में जो अवैध तरीका से खरीद बिक्री जमीन की हुई है उसकी बात करें, या फिर बजरा मौजा में जो जमीन 7 एकड़ 17 डिसमिल जो अवैध तरीके से खरीद बिक्री हुई है इसकी बात करें, तो ये ऐसे और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जमीन की अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई है। और उस वक्त निलंबित आईएएस छवि रंजन रांची के उपायुक्त हुआ करते थे, जो जिनका जिम्मे होता है रांची में अपने जिले के अंदर जो भी जमीन है उस जमीन को सुरक्षा प्रदान करना, ना कि भू माफियाओं को संरक्षण देना और जमीन को मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करके फर्जी दस्तावेज तैयार करके जमीन को बेच देना। वैसे में इसकी जांच लगातार चल रही है, और आने वाले समय
में जो आज से जो ईडी के रिमांड पर रहेंगे छवि रंजन और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो और भी कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ सकते हैं, क्योंकि जमीन का कारोबार कहीं ना कहीं राजधानी रांची में बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है और अवैध तरीके से हुआ है। कोलकाता निबंधन कार्यालय का सहारा लिया गया है, वहां से डीड नोटिशन तैयार करके मूल प्रमाण पत्र, मूल जमीन का जो पेपर है, दस्तावेज है, उनसे छेड़छाड़ करके कई ऐसे जगह पर जो है फर्जी तरीके से वो फर्जी मालिक भी बनाया गया और उसके बाद उस जमीन को कई अलग अलग नामों पर बेचा गया। ऐसे तमाम आरोप है। इसलिए देखिए अब जब ये चीजें सामने आई हैं दीपक, और अब अगली कड़ी में जिनसे पूछताछ होनी है, बहुत संभव है कि कई और नाम भी इस लिस्ट में जुड़ने वाले हैं, चाहे वो अधिकारी हो या फिर कोई नेता हो या फिर कारोबारी हो। बहुत संभव है कि इस लिस्ट में कई और नए नाम सामने आएंगे रिमांड अवधि में जब इनसे पूछताछ होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।